इसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज एक बार इसे रिवाइज करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट बना दो। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और फिर पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है 11th क्लास में सीखा होगा, उसमें हमारे डेबिट साइड इनकम होती है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिट साइड हमारी होती है इनकम। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो हमारा डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आता है नेट प्रॉफिट, और अगर हमारी डेबिट साइड एक्सपेंसेस ज्यादा होती है तो क्रेडिट साइड आता है हमारा नेट लॉस। तो हमारा ये जो नेट प्रॉफिट आता है ना पी एंड एल अकाउंट का, इसे हम पार्टनरशिप के केस में कैरी फॉरवर्ड करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आता है पी एंड एल अकाउंट का, जो 11th में सीखा था। तो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड से क्रेडिट साइड हमारा ब्रॉट डाउन होता है बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले अगर हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है तो हमारा क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट साइड बाय पी एंड एल। और अगर नेट लॉस दे रखा है तो हमारे यहाँ जाएगा टू पी एंड एल, जो हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस गिवन होगा। अब देखो, इसके बाद तीन चार लाइनें छोड़ देना। तीन चार लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद फर्म जो है वो अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, और वो हमारा एक्सपेंस जाता है डेबिट साइड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। फर्म के जितने भी खर्चे हैं, यहाँ तीन चार लाइनें छोड़ देना ऊपर, उसके बाद लिखना फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाते हैं, डेबिट साइड जाते हैं। फर्म पार्टनर्स को सैलरी देती है, सैलरी भी एक्सपेंस है, तो सैलरी या रेम्यूनरेशन भी हमारा किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। फिर इसके बाद कुछ पैसा फर्म का रिजर्व्स में रखा होता है, वो रिजर्व्स भी ध्यान रखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व्स डेबिट साइड जाएगा। फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसे निकालता है तो उसके बदले पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो फर्म की इनकम होती है। फर्म के खर्चे एक्सपेंसेस डेबिट साइड चले गए, तो फर्म की इनकम किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद हमारा यहाँ पर ये लिखा है, ध्यान रखना, टू सैलरी या रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन है, ये सैलरी का दूसरा नाम होता है रेम्यूनरेशन। अगर हमारा डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो हमारा होगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ गई तो वो जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ गई तो वो हमारी जाएगी लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट आया था पार्टनरशिप अकाउंट के केस में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार से यहाँ तक लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब मैंने ना यहाँ पे स्पेस छोड़वाया है, इसके लिए अभी मैं बता रहा हूँ। अगर हमें क्वेश्चन में तीन चीजें दे रखी हो, हमें क्वेश्चन में दे रखा हो प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट बिफोर, प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट बिफोर रेंट, या बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, या बिफोर मैनेजर कमीशन। ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। और वर्ड ध्यान रखना बिफोर। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन आगे वर्ड दे रखा है बिफोर रेंट, या बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, या बिफोर मैनेजर कमीशन। अगर हमें ये लाइन दे रखी है तो हम क्या करेंगे, जो हमें प्रॉफिट एज पर पी एंड एल दे रखा है ना, उसमें से ये तीनों चीजें हम माइनस कर देंगे। मतलब रेंट दे रखा है तो वो रेंट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो वो माइनस कर देंगे, और मैनेजर कमीशन दे रखा है तो वो भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान रखना, बस ये तीन ही चीजें होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। अगर दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर,
रेंट या बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन या बिफोर मैनेजर कमीशन। तो ये तीनों चीजें क्रेडिट साइड जो नेट प्रॉफिट है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लिख लिया होगा ये यहाँ का। और डेबिट साइड हमारा नेट लॉस होता है। अगर हमें दे रखा है नेट लॉस एज पर पी एंड एल अकाउंट बिफोर, प्रॉफिट की जगह क्या दे रखा है, नेट लॉस एज पर पी एंड एल अकाउंट बिफोर रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन। इसको हम नेट लॉस में प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे रेंट, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, प्लस कर देंगे मैनेजर कमीशन। इन तीनों चीजों को अगर नेट लॉस दे रखा है पी एंड एल का, तो उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार ये गिवन होता है, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल और आगे वर्ड दे रखा है बिफोर रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन, तो ये तीनों प्रॉफिट दे रखा है पी एंड एल का तो माइनस हो जाएंगे, और अगर पी एंड एल का लॉस दे रखा है तो प्लस हो जाएंगे डेबिट से। एक बार यहाँ तक बता दो, समझ आया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो। देखो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है, 2021 में आया हुआ है कंपार्टमेंट में। इसमें हमें दे रखा है कि तीन पार्टनर्स हैं, डब्ल्यू एक्स एंड वाई, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। X was guaranteed a profit of 10 lakh rupees. The firm earned a profit of 17 lakh 50,000 for the year 31 मार्च 2020। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये वाला क्वेश्चन करते हैं पार्टनरशिप का। इसमें हमें दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को दो पार्टनर्स दे रखे हैं हमें, जय एंड विजय। ये पार्टनरशिप में एंटर करते हैं फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन द रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दे रखा है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80,000 एंड रुपीज 50,000 रिस्पेक्टिवली, हमें यहाँ से मतलब है। अब देखो दो पार्टनर है, एक जय है और एक विजय है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने कैपिटल कितनी कितनी लगाई है, जय ने कैपिटल कितनी लगाई है 80,000 रुपीज की, और 50,000 रुपीज की हमारे किसने लगाई है, विजय ने। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। पीएसआर इनकी क्या है, 3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी 9% पर annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितना मिलेगा, 9% और 9% पर annum। हमें दे रखा है प्रॉफिट फॉर्म का है 7,800। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 7,800। हमें ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैलकुलेशन प्रॉपरली दिखानी है। अब मैं ना एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, इसमें लिखो। एक कंसेप्ट है, if टोटल एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या है, जो फर्म अपने पार्टनर्स को देती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सब जो फर्म पार्टनर्स को देती है, अगर ये टोटल एप्रोप्रिएशन मोर देन गिवन प्रॉफिट है, जो क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट है उससे ज्यादा है, तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ये साथ साथ लिख लेना। सपोज करो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 10,000 और 20,000। पीएसआर दे रखी है इक्वल 1:1। आईओसी मिल रहा है 10,000 और 20,000, और सैलरी मिल रही है इनको 20,000, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40,000 ले लो। और हमें जो फर्म का प्रॉफिट गिवन है ना, सपोज करो वो है हमें 25,000 गिवन। अब देखो, हर क्वेश्चन में एक चीज चेक कर लेना कि जो टोटल एप्रोप्रिएशन हम दे रहे हैं वो कितना है। एक्स को हम टोटल एप्रोप्रिएशन कितना दे रहे हैं, 10,000 और 20,000 मतलब 30,000। और वाई पार्टनर को टोटल एप्रोप्रिएशन कितना दे रहे हैं, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 + 40 मतलब 60,000। अब दोनों पार्टनर के एप्रोप्रिएशन का सम टोटल करो।
एक्स को मिल रहा है 30,000 और वाई को मिल रहा है 60,000, तो टोटल कितना हुआ? 90,000। अब इसमें पता है क्या हुआ? जो हमारा गिवन प्रॉफिट है ना, दैट इज लेस देन टोटल एप्रोप्रिएशन। जो हमारा गिवन प्रॉफिट है ना क्वेश्चन में 25,000, वो एप्रोप्रिएशन का जो सम टोटल है 90,000, उससे क्या है? कम है। उससे क्या है? कम है। केस समझ आया पहले क्या हुआ? जो भी पार्टनर को फर्म देती है, फर्म जो पार्टनर को देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह, वो सभी पार्टनर्स का सम टोटल करो। जैसे कि क्वेश्चन में आ रहा है 90,000, उसको गिवन प्रॉफिट से क्या करो? कंपेयर करो। अगर गिवन प्रॉफिट उस टोटल एप्रोप्रिएशन से कम है, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। किस में करेंगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकलती है? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन होती है हमारी इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन का रेशियो। इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन का सम टोटल कितना है? एक्स को टोटल मिल रहा है 30,000 इंडिविजुअली, और वाई को टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी मिल रही है? 60,000। तो रेशियो क्या होगा? 30,000 इज टू 60,000। इसको अगर हम काट देंगे तो आ जाएगा 1:2। मतलब ये 25,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1:1 जो गिवन था उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये केस समझ आया? एक बार बता दो जरा, ये केस समझ आया कि नहीं आया? तो सभी क्वेश्चन में ना पार्टनरशिप में एक चीज जरूर चेक कर लेना कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो भी चीज फर्म दे रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो एप्रोप्रिएशन होता है। उनका सभी पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन का टोटल करो, और फिर सभी इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन का सम टोटल कर दो, जैसे कि 90,000 आ रहा है। उसको कंपेयर करो जो फर्म का गिवन प्रॉफिट है। अगर फर्म का गिवन प्रॉफिट कम है टोटल एप्रोप्रिएशन से, जैसे यहाँ पे 25,000 है टोटल प्रॉफिट, और टोटल एप्रोप्रिएशन दोनों पार्टनर की मिला के 90,000, तो उस केस में जो प्रॉफिट है ना, ये 25,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। जो गिवन रेशियो है 1:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ध्यान रखना। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकलती है? जो इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन है ना, जैसे 30,000 और 60,000, इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन के सम टोटल की रेशियो होती है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये जिसने नहीं लिखा है इसे लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन समझ आ जाएगा। किसी को ये डाउट नहीं आया कि सर आपने ये बताया कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो 25,000 का है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब 1:2 में, लेकिन सर फिर क्या आईओसी जो 10,000 20,000 बन रहा है, और सैलरी जो 20,000 40,000 बन रही है, वो पे करेंगे क्या? वो पे नहीं करेंगे। ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉफिट कम है ना सम टोटल ऑफ एप्रोप्रिएशन से, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये ध्यान रखना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, ये ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, अब अजय विजय वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन हमें दे रखा था जिसमें जय और विजय पार्टनर थे, कैपिटल थी 80,000 और 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 9%, 9%। फर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,800। फर्म को प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कितने का है? 7,800 का। हमें क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखो, सबसे पहले निकालो टोटल एप्रोप्रिएशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालो टोटल एप्रोप्रिएशन। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? दो पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, फिर जय और फिर विजय। अब कौन बताएगा एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज मिल रही है पार्टनर को? फर्म पार्टनर को क्या दे रही है? आईओसी। भाई यही आईओसी एप्रोप्रिएशन होता है। पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, यही सब तो एप्रोप्रिएशन होता है। इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? कैपिटल पे निकलता है। कैपिटल है 80,000 और 50,000, तो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जय का निकलेगा 80,000 का 9%, कितना आ रही है? 7,200। और विजय का कितना निकलेगा? विजय का निकलेगा 50,000 का 9%, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 4,500। आप क्या करेंगे? इसका टोटल करो। टोटल एप्रोप्रिएशन जय को मिल रही है 7,200, और विजय को कितने मिल रही है? 4,500। अब क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि हमारा जितने भी पार्टनर है सबको टोटल कितना एप्रोप्रिएशन मिल रहा है। तो टोटल एप्रोप्रिएशन मिलेगी 7,200 प्लस 4,500, ये आ जाएगा हमारा कितना?
11,700। अब देखो, फर्म को प्रॉफिट कितना था, सिर्फ 7,800 का, लेकिन फर्म का खर्चा एप्रोप्रिएशन कितना है, 11,700। तो ये हमारा कौन सा केस बन गया, ये हमारा केस बन गया जिसमें टोटल एप्रोप्रिएशन आर मोर देन गिवन प्रॉफिट्स। तो इस केस में जो हमें रेशियो दे रखी है 3:2, क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, नहीं। प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। तो लिखो सिंस गिवन प्रॉफिट इज रुपीज, कितना था, 7,800, 7,800, विच इज लेस देन टोटल एप्रोप्रिएशन ऑफ रुपीज 11,700, therefore profits will be distributed, profits will be distributed in ratio of appropriation, profit will be distributed in ratio of appropriation। अब मुझे कोई बताएगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या बनेगी, जो इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन का सम टोटल होता है, अभी बताया था ना, वही क्या होती है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इंडिविजुअली कितना कितना मिल रहा है, 7,200 और 4,500, तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होगी, 7,200:4500। इसमें से जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगी, फिर ये 9 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा पहले, 3 2 6, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, फिर अगेन 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या बनी, 8:5 बनी। तो यहाँ ना बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा आईओसी भी दे देंगे और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। तो हमेशा क्वेश्चन में चेक करना कि कहीं सभी पार्टनर का टोटल एप्रोप्रिएशन मिला के ज्यादा तो नहीं है गिवन प्रॉफिट से, तो उस केस में रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालते हैं। अब इसमें हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट वही, डेबिट पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब मेरे को कोई बताएगा सबसे पहले क्या चीज जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अभी तो फॉर्मेट टू लिखवाया प्रॉफिट था। ट्रांसफर। हाँ, सबसे पहले बताया था, ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया था, सबसे पहले प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड या लॉस जाता है डेबिट साइड। हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो हमारा जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट। कितना प्रॉफिट था, 7,800। क्या हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन मैनेजर कमीशन, ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो इनको क्या कर देते, माइनस कर देते, बताया था ना, इनको क्या कर देते, माइनस कर देते। अब मुझे ये चीज बताओ कि क्योंकि इसमें ये केस बन रहा है जिसमें टोटल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है, तो जो पार्टनर को ये आईओसी मिलना है 9-9% का, ये मिलेगा क्या, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना है वो मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं मिलेगा। अगर हमारा प्रॉफिट कम है और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएट और टोटल एप्रोप्रिएशन क्या है, ज्यादा है, तो ध्यान रखना ना आईओसी मिलेगा ना सैलरी मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट 7,800 है, ट्रांसफर कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जय विजय। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या आ रही थी, 8:5 आ रही थी, 8:5। ये अभी हमने ऊपर निकाली थी ना, 8:5। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरा, कितना कितना आ रहा है, 4,800 और 3,000 आ रहा होगा। बस ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पर नॉर्मली तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी मैंने बताया था। नॉर्मली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड जाता है, डेबिट साइड। लेकिन क्योंकि ये केस हमारा कौन सा बन रहा था, जिसमें टोटल प्रॉफिट कम था और टोटल एप्रोप्रिएशन क्या थी, ज्यादा थी,
तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन 8:5 में। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में बच्चा बहुत गलती करता है, फटाफट से आंसर कर देता है, चेक ही नहीं करता कि प्रॉफिट कहीं कम तो नहीं है।